हज हम सब मुसलमानों के लिए एक दफ़ा ज़िंदगी में ज़रूरी है, अगर वो अफोर्ड कर सके तो। अगर वो अफोर्ड कर सके तो लाइन पूरी समझने की कोशिश करें। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो उस पर कोई लाजिम नहीं है। लेकिन हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में एक दफ़ा हज ज़रूर कर ले। लेकिन हज करना और हज करके आना या हज कर लेना इज़ वन थिंग। हज हम क्यों करते हैं, हज की वजह क्या है और हज का फ़ायदा क्या है, इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट मैटर, जिसको हम समझते ही नहीं। हमारी कंसंट्रेशन जो है या हमारी जो सोच की लिमिट है वो यहाँ तक है कि मुझे हज करना है, मुझे लोगों को दिखाना है वहाँ सेल्फियाँ डाल के कि मैंने हज कर लिया है। दैट इज़ नॉट द पॉइंट। आपको किसी को भी नहीं पता। वो अभी पिछले दिनों किस्सा हुआ ना, वो क्या नाम था, आमिर बंदा जो था, कि उनको कहा पेपर तुम्हारे पूरे नहीं, तुम नहीं जा सकते, तो जहाज ही नहीं उड़ा। तो वो मुझे साबरी कवाल की वो कवाली याद आ गई कि हज़रत बिलाल ने जो अज़ान दी तो सुबह नहीं हुई। तो वो पता नहीं वो वाक़या सही है कि नहीं, बट एनीवे ये हमारे सामने आजकल की दुनिया में मौजज़ा आपके सामने हुआ है कि वो लीबिया का बंदा जिसने कहा कि मुझे जाना है, मुझे तो जाना ही है, लेकिन उसको सिक्योरिटी वालों ने कहा कि नहीं तुम्हारे तो पेपर पूरे नहीं, तो जहाज़ ही नहीं उड़ा। सुभान अल्लाह, रोंगटे खड़े, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते, रोंगटे खड़े हो गए उसकी वो देख के और अल्लाह की कुदरत देख के। अल्लाह को कितना प्यारा था, ज़मीन पे कोई नहीं जानता था उसको, लेकिन वो वहाँ पे ऊपर कितना प्यारा था। तो वहाँ पे प्यारे होने की कोशिश कीजिए। हज जो है वो बेसिकली इंसान को धीमा करता है। ये है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखा तो उन्होंने अपने औलाद से जब कहा तो हज़रत इस्माइल ने कहा कि ठीक है, मुझे आप अल्लाह की राह में ज़बह कर दें अगर अल्लाह ने, क्योंकि जब ये जो हमारे पैगम्बरान थे इनको जब कोई ख्वाब आता था तो वो ख्वाब हमारी तरह का नहीं होता था, वो अल्लाह का हुक्म होता था। और वो समझ के उन्होंने कहा ठीक है, और वो जो कुर्बानी उन्होंने की थी सिद्दक दिल से जाके कि ठीक है मुझे अल्लाह का हुक्म है कि मुझे इतने सालों के बाद, आई थिंक 80 या 100 साल के बाद हज़रत इस्माइल हुए थे ना, इफ आई एम नॉट वेरी रॉन्ग, तो इतने साल के बाद मुझे अल्लाह ने औलाद दी, लेकिन जिसने औलाद दी वो वापस मांग रहा है तो मैं उसको वापस दे देता हूँ। अल्लाह को उनकी औलाद तो नहीं चाहिए थी, अल्लाह तो उनका एग्जाम ले रहा था और वो उसमें पूरे उतर आए। उस चीज़ पे हम हज करते हैं। वो जो 3 दफ़ा शैतान आया था और उसने कहा था कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वहाँ हम कनकरियाँ मारते हैं। वो जगह जहाँ पे हम जाते हैं, जहाँ पे हमने अरफात में जाके अपना हिसाब देना है क़यामत के दिन, हम उस जगह पे जाके इबादत करते हैं कि हमारी आवाज़, हमारी सदा की आवाज़ की जो वाइब्रेशन है वो इस जगह में रह जाए, ताकि क़यामत के दिन जब हम आएंगे तो अल्लाह को हमारे ये वाइब्रेशन हमारी हो कि मैंने अल्लाह से मग़फ़िरत मांगी थी, मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी थी अपने लिए। हज बेसिकली इस माफ़ी, और जो इंसान हज से लौट कर एक डिफरेंट इंसान नहीं बनता, उसका हज, आई एम नोबडी, इसलिए मैं कोई फतवा नहीं दे सकती, लेकिन मेरे ख्याल में कि उसको हज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। कबूल ना कबूल तो अल्लाह को पता है, ये तो मुझे पता नहीं है। किसी का घर बैठ के हो जाता है, किसी का वहाँ जाके भी नहीं होता। सो आई डोंट नो, मैं इस चीज़ पे नहीं कुछ कहना चाहती। मुझे इतना ज़रूर पता है कि अगर आप हज करके आए हैं एंड यू आर नॉट अ डिफरेंट पर्सन, अगर आप वो वाला इंसान जो हज करने गया था उसकी बुराइयां वहां नहीं छोड़ाए माफ़ी करवा के अल्लाह से, तो आपके हज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस साल जब हज करने जाएं, जब हज करने गए हैं या जब हज करके अब तो वापस आने वाले हो जाएंगे, तो जब वापस आए हज करके कोशिश कीजिए कि अपनी पुरानी बातें जो आप ग़ीबत या रियाकारी या झूठ बोलना या पैसे के बारे में, किसी के पैसा कुछ करना है, किसी का हक मारना है कुछ, उसको छोड़ दीजिए। बी ए न्यू पर्सन, जैसे कहते हैं ना जिसका हज कबूल होता है, ही इज़ लाइक अ न्यू बॉर्न पर्सन। तो एक न्यू बॉर्न पर्सन की तरह वापस आइए, कोशिश कीजिए अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देने की, एक नया इंसान बनने की। अल्लाह से माफ़ी मांगिए। जो ज़माना इसका जा रहा है, बिलीव यू मी, हम लोगों को अल्लाह से माफ़ी मांगने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे थोड़े कहीं को ज़्यादा समझिएगा। चिल्ड्रन, चिमन परदेसी, मिल जिसे ज़रूर।